गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सर विद्या क्लासेस IQ। तो आज हम डिस्कस करेंगे 14 एंड 15 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके SSC और JK SSB के एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड रहेंगे। तो ये वन लाइनर रहेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो दैट वाज व्हाट वाज द इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन इन अक्टूबर 2025 विच इज़ एट 10-year लो एज पर NSO डेटा। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो पिछले 10 साल से 0.25 सबसे कम गया है। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है कि अगर आप कुछ चीज़ 100 रुपये की बना रहे हो तो उसमें +2 से लेकर +-4 मतलब 102 से लेकर 106 तक आप उसको बेच सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा उसको बेचते हो तो इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कौन सेट करता है? ये सेट करता है RBI। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड ए न्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, तो दैट इज EPM मिशन जो लगाया है विद अ टोटल आउटले फॉर 6 ईयर। तो 6 ईयर के लिए जो टोटल आउटले रखा गया है EPM के लिए दैट वाज 25,000 करोड़ अराउंड। नेक्स्ट, न्यू रॉयल्टी रेट्स अप्रूव्ड फॉर विच मिनरल्स। तो नए रॉयल्टी रेट्स जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं नए जो मिनरल्स हैं उनके लिए, दैट इज ग्रेफाइट हो गया, सीजियम हो गया, रुबिडियम हो गया, जिरकोनियम हो गया। तो इनके लिए न्यू रॉयल्टी रेट्स जो हैं वो रखे गए हैं। विच स्टेट रैंक टॉप अचीवर इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सी स्टेट ने टॉप किया था? दैट वाज हरियाणा। तो हरियाणा स्टेट ने टॉप किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। न्यू रिड्यूस्ड फी फॉर GI टैग। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि GI टैग क्या होता है। तो GI होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आपका कोई भी प्रोडक्ट है अगर आप उसके ऊपर GI टैग लगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पश्मीना शॉल की, तो पश्मीना शॉल के ऊपर जो टैगिंग है वो कहाँ से? कश्मीर। तो हम बोलते हैं कश्मीरी शॉल जो है दैट इज़ पश्मीना शॉल। तो कश्मीरी शॉल के नाम पर किसी भी और शॉल को बेचा नहीं जाएगा। तो जो GI टैग की पहले फ़ी होती थी वो होती थी अराउंड 5,000, तो इसको रिड्यूस करके दैट वाज कितनी कर दी गई है? दैट इज़ 1,000। नेक्स्ट, विच कंपनी बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूड लिस्ट ब्रोकर विद नियरली 8,000 करोड़ मार्केट कैप। तो इंडिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूड ब्रोकर, जो ब्रोकर मतलब जैसे जो इन्वेस्टमेंट करवाती है, ठीक है, तो ब्रोकिंग स्टॉक एक्सचेंज में जो आती है दैट वाज ग्रो ऐप। तो ग्रो जो है इंडिया की पहली मोस्ट वैल्यूड लिस्ट ब्रोकर में आई है, दैट इज ग्रो ऐप। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दैट वाज जनजातीय गौरव वर्ष मार्क्स हुज 150th बर्थ एनिवर्सरी। तो जनजातीय गौरव वर्ष जो है वो मनाया जाता है किसके नाम पर? बिरसा मुंडा जी के नाम पर, क्योंकि ये लोगों के लिए मतलब किसानों के लिए उन्होंने अच्छी खासी ट्राई करी। तो एक मुंडा रिवेलियन हुआ था जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दैट इज बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, विच स्टेट प्लान्स डिस्ट्रीब्यूटिव एरियाज एक्ट लाइक गुजरात। तो कौन सी स्टेट जो प्लान करिए DAA? तो गुजरात की तरह दैट वाज राजस्थान। नेक्स्ट, इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स दैट इज 2026 में अगर मैं इंडिया का रैंक देखूँ दैट इज 9th है। तो ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो था ये अभी पब्लिश हो रहा है, दैट इज UNFCCCC की एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रही है COP30 जो कि कहाँ पर हो रही है? बेलम ब्राज़ील में। तो यहाँ पर एक इंडेक्स रिलीज़ किया गया जिसमें इंडिया जो है बड़ा वल्नरेबल है टू द क्लाइमेट रिस्क में। जैसे देखो इंडिया में बड़ी सारी बाढ़ आती हैं, फ्लड्स आते हैं, हीट वेव्स की वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं। तो दीज आर द सम फैक्टर्स। तो इंडिया का रैंक कितना है? दैट वाज 9th रैंक इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश न्यू बेस इन दुबरी नियर बॉर्डर ऑफ। तो दुबरी एक जगह है, यहाँ पर अपना एक नया बेस बना रही है आर्मी, और वो कौन से बॉर्डर के पास है? दैट इज बांग्लादेश बॉर्डर के पास। नेक्स्ट, हु वाज द होस्ट ऑफ COP32। तो COP32 का जो 2027 में होगी तो उसकी होस्ट कौन होगी? दैट वाज इथोपिया। कहा जा रहा है कि जो COP33 होगी मे भी 2028 में वो इंडिया होस्ट करेगा। इसी बात करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2023 में। नेक्स्ट मैं बात करूँ PSP वर्जन 2.0 टू इंट्रोड्यूस विच पासपोर्ट। तो PSP2 जो है ये पासपोर्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट है विच US टेक कंपनी इन्वेस्टिंग 15 बिलियन टू फॉर 1 गीगावाट डेटा सेंटर इन आंध्र प्रदेश। तो कौन सी US की कंपनी है जो इन्वेस्ट कर रही है 15 लाख किसके लिए? ताकि वो एक डेटा सेंटर बना सके आंध्र प्रदेश में, और वो कौन सी कंपनी है? दैट वाज गूगल। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड जमुना लाल बजाज अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो जमुना लाल बजाज अवार्ड जो है साइंस और टेक की फील्ड में किसको मिला? दैट वाज गिवन टू PM मुरुगेसन। दैट वाज गिवन टू PM मुरुगेसन। नेक्स्ट, चेयरपर्सन ऑफ 31 मेंबर JPC ऑन जेल्ड मिनिस्टर बिल। तो देखो अब ये एक
बिल लाया गया है जिसमें क्या है कि जो भी जेल्ड मिनिस्टर, मतलब जिन्होंने पहले जेल में रहे और अब वो मिनिस्टर बन गए, तो उनको आइडेंटिफाई करना। तो उसके लिए 31 मेंबर की कमेटी बनी और जिसके जो चेयर है वो है अपराजिता सारंगी, दैट वाज अपराजिता सारंगी। नेक्स्ट, ड्राफ्ट सीड बिल 2025 लाया गया है, जो किसको रिप्लेस करेगा, वो रिप्लेस करेगा दैट इज सीड एक्ट 1966 को। तो दैट वाज सीड एक्ट 1966 था, उसको रिप्लेस करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल लाया गया जो अभी एक्ट नहीं बना है। तो दैट वाज कौन सा है, दैट इज ड्राफ्ट सीड बिल 2025। नेक्स्ट, नवंबर 19 सेलिब्रेटेड एज व्हाट डे बाय एग्री मिनिस्ट्री। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो नवंबर 9 को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाएगा, दैट वाज द डे वाज किसान उत्सव। क्यों, क्योंकि इसी दिन किसान निधि स्कीम जो थी वो लॉन्च करी गई थी, जिसमें 2000 रुपीज़ किसानों के खाते में डाला गया, दैट वाज 19 ऑफ नवंबर। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड झारखंड टू डिक्लेयर विच फॉरेस्ट एरिया अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन से एरिया को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया झारखंड को कि इस एरिया को अपने फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना है। तो दैट वाज सारंदा फॉरेस्ट। नेक्स्ट, स्टेट अप्रूविंग जॉब्स फॉर डिपेंडेंस ऑफ 1984 राइट विक्टिम्स। तो कौन सी स्टेट ने जॉब देने का वादा किया, दैट वाज दिल्ली। नेक्स्ट, तिवारी कमीशन रिपोर्ट रिलेट्स टू विच मैस्केर। तो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे नीले मैस्केर। तो बड़े सारे लोगों को नहीं पता नीले मैस्केर। तो नीले एक जगह है, कहाँ पर, असम में। तो यहाँ पर 1983 में क्या हुआ था कि एक मैस्केर हुआ था, बिकॉज क्योंकि आपको पता जब 1971 में वार हुई थी बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान इंडो पाक वार हुई थी, तो उसमें बड़े सारे बांग्लादेशी जो थे वो नॉर्थ स्टेट्स में आ गए थे। तो ये इलीगल जो माइग्रेंट्स थे उनके अगेंस्ट थी। जो असम में जो इंडिजीनियस पीपल थे उन्होंने ये करी थी। नीले एक जगह है, यहाँ पर मोर देन 1800 से लेकर 3000 जो बंगाली मुस्लिम थे उनके ऊपर अटैक किया गया था और उनको मारा गया था बाय द जो असम के इंडिजीनियस लोग थे। तो इसलिए जो तिवारी रिपोर्ट है, ये तिवारी रिपोर्ट जो है ये 25 नवंबर 2025 को पब्लिश करी जाएगी बाय द असम गवर्नमेंट, जिसमें बताया जाएगा कि क्या कारण थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थी जिसकी वजह से नीले मैस्केर हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर 1800 से लेकर 3000 लोगों को मारा गया था और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। नेक्स्ट, नेम द न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट, दैट वाज CGSE। तो कौन सी स्कीम है, दैट इज CGSE स्कीम। नेक्स्ट, मूडीज एस्टिमेट ऑफ इंडियाज ग्रोथ रेट बाय 27। तो मूडी ने जो अपना एक ये क्या करता है, GDP कितनी बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी, तो ये हर साल एस्टिमेट लगाते हैं। तो इस बार जो एस्टिमेशन है दैट वाज 6.5